नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम और भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस विषय पर थोड़ा सा गौर भी करिएगा। ये जीवन का एक अद्भुत सत्य है। यदि इसको हम स्वीकार कर लेते हैं ना, तो जीवन में दुख नहीं रहेगा। मित्रों, गुरु महाराज कहते थे कि सुखी होने के बहुत से रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं सुखी होने के, पर औरों से ज्यादा सुखी होने का रास्ता मुझे नहीं मालूम। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम औरों से ज्यादा सुखी हो जाए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये वीडियो उस पर है। फरवरी 2024 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या लाभ मिलेगा? क्या काम बनेंगे? क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्या रोगों से पीछा छूटेगा? क्या अपनों का साथ मिलेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 के 12 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। लगन का भी ध्यान में रखा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, राशिफल चंद्र राशि से देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जनरल है। आप चाहते हैं कि आपके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, आप चाहिए कि आपका ये महीना कैसे बीतेगा, तो इसके लिए नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2024 में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, यानी कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2024 में महीना कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से। इस कन्या राशि वालों के लिए फरवरी महीने के राशिफल की चर्चा करूं, उससे पहले कुछ बातें कन्या राशि वालों के बारे में। इस राशि की राशि अधिपति बुधदेव है। कन्या राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, स्वभाव कुछ सरल और कुछ कठोर होता है। स्वभाव में सरलता है लेकिन कठोरता भी है। कन्या राशि के जातक जो चलने की गति थोड़ी सी तेज होती है, लेकिन अपनी गति के प्रति, अपने चाल के प्रति कन्या राशि वाले सदा सतर्क रहते हैं। कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत जरूरी बात है, आप ये देखिएगा, कन्या राशि वालों का अंगूठा थोड़ा सा छोटा होता है और हथेली सामान्य व्यक्ति के हाथ से, जो सामान्य व्यक्ति का हाथ है, उससे ज्यादा उस हथेली में रेखाएं हो। हां, हाथ सुडौल होता है, चौड़ा होता है। कन्या राशि के जातकों को प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। हां, एक बहुत जरूरी बात है जो इनको ध्यान, ये दूसरों की सलाह को महत्व नहीं देते हैं। सबसे बड़ी कमी यही होती कि भेद अपने स्वार्थ को पहले देखते हैं और दूसरों की सलाह को कभी महत्व नहीं देते। इस पर इनको काम करना, और इसी की वजह से कई बार इनको परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। खूबसूरत पौधों से, बागवानी से इतना लगाव होता है कि पूछो मत। हर चीज को तुरंत जल्दबाजी में चाहते हैं, उतावलापन बहुत होता है, और उतावलेपन और जल्दबाजी के कारण परेशानियां हमेशा इनके आसपास रहती। किसी दूसरे आदमी की मजाक उड़ाना कन्या राशि वालों से सीखे। ये दूसरों का मजाक उड़ाकर अपने में बहुत खुश होते हैं, और यही एक वजह है कि इनके संबंध आपस में खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। दूसरों की परिचर्चाएं करना, दूसरों की आलोचना करना, और दूसरों की आलोचना करके अपने लोगों को अपना ही व्यवहार बिगाड़ लेना, यह भी इनका एक अवगुण, इससे बचना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात है, यदि आपके पास 10 रुपया है, आप 2 रुपये की बात करिए। आपका एक स्वभाव है कि आपका 10 रुपया है तो चर्चा आप 100 रुपये की करते हैं, यानी बड़ा चढ़ाकर बात कहने का तरीका भी आपको बदलेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, ये कुछ बातें थी, नाराज मत होइएगा। मैंने जो अवलोकन किया इतने सालों में आपके सामने रख दिया। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, ना मैं हथेली में ससुर। मेरे पास अध्ययन है, शोध है, जैसा मैंने पाया ऐसा आपके सामने रख दिया। अब मैं बात करूंगा कि फरवरी 2024 कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। राशिफल पर आऊं उससे पहले गणनाओं की चर्चा कर लेता हूं कि कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव 10वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और 12वें भाव के स्वामी सूर्यदेव के साथ 13 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव 6ठे भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे युति संबंध में। 20 फरवरी को लग्नेश और 10वें बुध भी
छठे भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तृतीयेश और अष्टमेश मंगल देव भाग्येश और धनेश शुक्रदेव के साथ सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करेंगे। 5 फरवरी को मंगल देव पंचम भाव मकर राशि में विराजमान रहेंगे और 12 फरवरी को शुक्र देव भी पंचम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव दो त्रिकोण के स्वामी होकर अष्टम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 12वें भाव सिंह राशि पे है, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव तुला राशि पे है और नवम दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर विराजमान, बृहस्पति देव पर सप्तम दृष्टि 12वें भाव और दसम दृष्टि पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर रहेगी। राहुदेव सप्तम भाव मीन राशि और केतुदेव लगन भाव कन्या राशि में संचरण। यह है आपके ग्रह योगा योग 2024 फरवरी के महीने। अब मैं आपको इन ग्रह योग दृष्टि संबंध और युति संबंध के हिसाब से चर्चा करूंगा कि फरवरी का महीना मोटा मोटा आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। यदि मैं कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, तो ये संपूर्ण जो ग्रह योगायोग मैंने अभी आपको बताया उनके हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना फायदेमंद रहेगा। लेकिन मेहनत परिश्रम संघर्ष के बाद कुछ भी मिलेगा, परिश्रम और मेहनत के बल पर मिलेगा। इस महीने कैरियर के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेयर चेंज हो सकती है, फ्लोर चेंज हो सकता है, कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है। तो कई तरह के चेंजेस आपको कैरियर में मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपका जो आर्थिक पक्ष है वो बड़ा सुदृढ़ और बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि फरवरी के महीने में देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। आयात और निर्यात के कार्य में सफल, धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे देश विदेशों से। कोई मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध होगा या विदेशों से कारोबारी संबंध से धन लाभ की प्राप्ति होगी। आप बड़े व्यापारी हैं, कारोबार में अच्छी उन्नति के योग आपको नजर आ रहे हैं फरवरी के महीने। व्यवसाय में परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज हो, परिवार हो, आप चाहते हैं कि अधिक सफलता मिले, आपका वर्चस्व ठीक रहे, आपको लाभ मिले, तो सकारात्मक बदलाव सोच में बहुत जरूरी है। आपको अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाना होगा, सोशल सर्कल अच्छा रखना होगा, लोगों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये था मोटा मोटा कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का मेरी ओर से संकेत। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा फरवरी 2024 विस्तार से चर्चा करूंगा। और सबसे पहले विद्यार्थियों और युवाओं की चर्चा करूंगा कैरियर और एजुकेशन पे। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए फरवरी माह के आरंभ में पंचम भाव में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। पंचम भाव शिक्षा का स्थान है और इस भाव में बुध आदित्य योग में विराजमान सूर्य और बुध देव कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अति शुभ और लाभदायक फल प्रदान करेंगे। मजबूती के साथ लाभ का संकेत दे रहे हैं सूर्य देव और बुध देव। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, व्यर्थ के इरिटेशन, कंफ्यूजन से छुटकारा मिलेगा, भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा, पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर पढ़ाई की ओर आपका ध्यान केंद्रित होगा और पढ़ाई के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। वे भाई बहन जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, आपकी सफलता निश्चित है, परिश्रम का फल मिलना ही मिलना है। पंचमें शनिदेव छठे स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शुभ अवस्था में विराजमान है, जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे व्यवधान और परेशानी और समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर जातकों के लिए शुभ समय है और नवमें शुक्रदेव फरवरी माह के दौरान कन्या राशि वालों के लिए चौथे और पांचवें भाव में संचरण करेंगे। नए कैरियर की शुरुआत के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। जो जातक देश विदेश से कारोबारी संबंध रखता है या जॉब कर रहा है या अपना काम है, व्यवसाय है, लाभ मिलेगा। जो जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह महीना अच्छा संकेत है। विदेश भाव के स्वामी सूर्यदेव 13 फरवरी से पंचम भाव में बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। इसके बाद छठे भाव में विराजमान सप्तम पूर्ण दशा से विदेश भाव यानी 12वें भाव को देखेंगे। साथ ही पंचमें शनिदेव की दृष्टि भी 12वें भाव पर रहेगी। इसलिए यह जातक बाहर जाकर कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा लाभ कमा सकता है। इनका सपना पूरा हो सकता है कैरियर और एजुकेशन को लेकर।
ये था शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2024। अब मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना फरवरी 2024 में क्या संकेत दे रही। कैरियर और कारोबार, आर्थिक फरवरी का महीना, माह की शुरुआत में दशमेश और लग्नेश बुधदेव त्रिकोण स्थान यानी पंचम भाव में संचरण करेंगे। धनेश और भाग्येश शुक्रदेव तृतीय और अष्टमेश मंगलदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव 5 फरवरी तक चतुर्थ भाव में रहेंगे और उनकी चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दशी दसम भाव और अष्टम दशी 11वें भाव पर रहेगी। जो कि ये जो स्थिति है, ये कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, धन को लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर सफलता के उत्तम अवसर, एक से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर के साथ आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर कामकाज, कैरियर, नौकरी, व्यापार में सफलता हासिल करेंगे। मंगलदेव अपने कारक स्थान चतुर्थ भाव में विराजमान है। साथ ही भौतिक सुख समृद्धि कारक शुक्रदेव भी चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के लिए समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लाभ के पूर्ण अवसर मिलेंगे। मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और व्यापार में बड़ी तरीके के संकेत नजर आ रहा है, तो बड़े व्यापारियों के लिए उत्तम संकेत। हाँ, व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति, फॉल्स इल्यूजन्स को अपने आप से दूर रखना बहुत जरूरी, क्योंकि सप्तम भाव में राहुदेव का संचरण है। व्यवसायिक निर्णय में सावधानी और धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। उच्च अधिकारी और बॉस आपका इंक्रीमेंट कर सकते हैं, आपको प्रमोशन दे सकते हैं या कोई नई जिम्मेवारी भी दे सकते हैं। रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा। कानूनी मसले हल रहेंगे। लग्नेश और दशमेश बुध भी 20 फरवरी को छठे भाव में संचरण करेंगे। यदि आपका कार्य मेडिकल का है, शेयर मार्केट का, मीडिया का है, पत्रकारिता का, डॉक्यूमेंटेशन का, नेटवर्किंग का है, भवन, भूमि, वाहन से संबंध है, तो निश्चित इस क्षेत्र में कहीं न कहीं से आपको उत्तम अवसर और लाभ की प्राप्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय पूर्णतः उन्हें पक्ष का है। राजनीति में 12-25 है आपके लिए। व्यापार और नौकरी और डेली इनकम से एक हिसाब से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। एक बात जो बड़े व्यापारी को ध्यान में रखनी है कि सप्तम भाव में राहुदेव विराजमान है और अष्टम भाव में बृहस्पति देव का संचरण है, इसलिए व्यापारिक जो निर्णय है वो बड़ी सावधानी, बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ लेना है। दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में अचानक ऐसे बदलाव का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए संभव है आप पहले से तैयार नहीं हो, ऐसा है, लेकिन अंतोगत्वा ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये था कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से आपके लिए फरवरी 2024 का महीना। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण। कन्या राशि वाले फरवरी के माह के प्रारंभ में चतुर्थ भाव में मंगलदेव और शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। मंगलदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी को, शुक्रदेव दूसरे और नवम भाव के अधिपति होकर चतुर्थ भाव में संचरण करें। बृहस्पति चौथे और सातवें भाव के अधिपति होकर अष्टम भाव में गोचर करें। पंचम भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, बुधादित्य योग में 13 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव और बुधदेव की सप्तम पूर्णदृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। पंचमेश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में छठे भाव से गोचर करेंगे। अपनी तीसरी दशा चतुर्थ और सप्तमेश बृहस्पति को देखेंगे। बृहस्पति की सप्तम दशा दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव पर है और नवम दशा चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। सप्तम भाव मीन राशि में राहुदेव का संचरण हो रहा है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों के प्रभाव से फरवरी माह की शुरुआत में निजी रिश्ते, सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से अच्छे संकेत मिल रहा है। रिश्तों की सुगंध बढ़ेगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, भाई बहनों का साथ मिलेगा और भाई बहनों में आपसी समन्वय की वजह से कैरियर, कारोबार और सामाजिक क्षेत्रों में उत्तम लाभ के संकेत नजर आ रहा है। लेकिन 5 फरवरी चतुर्थ भाव में मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव पर रहेगी, जहां राहुदेव पहले से विराजमान है। इसलिए इस समय अपने व्यवहार में संयम और धैर्य का प्रति देना आवश्यक होगा। जीवन साथी, माता पिता से विचार विवाद न हो, इसका अवश्य ध्यान रखें। 5 फरवरी निजी रिश्तों और जीवन साथी रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। पारिवारिक माहौल में सुकून और शांति का समावेश रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ अच्छा मिलेगा। पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग कामकाज में उन्नतिदायक रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नए मकान में प्रवेश और वाहन प्राप्ति का योग भी है। लंबी दूरी की यात्राओं का योग नजर आ रहा है। विदेश यात्रा के लिए भी समय अच्छा है। संतान को अच्छी सफलता मिलेगी और संतान की पढ़ाई के लिए देश विदेश जाने का मार्ग भी खुलेगा। तो ये समय भी आपके लिए बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभदायक है। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। कन्या राशि वाले लोग लगन भाव में केतुदेव का संचरण
और सप्तम भाव में राहु देव का संचरण स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 20 फरवरी लगने से बुध देव छठे भाव में गोचर करेंगे। ये सारे ग्रह योग फरवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करिएगा, स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्या आ सकती है। 5 फरवरी मंगल देव पंचम भाव में संचरण करेंगे, चतुर्दशी से अष्टम भाव को देखेंगे, बृहस्पति देव को प्रभावित करेंगे। यहाँ मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष को भी देखें, इसलिए जहाँ बीमारी है, तकलीफ है, वहीं आपको डॉक्टर की सलाह भी काम आएगी और दवा भी काम करेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी अपेक्षित, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। शनिदेव के छठे भाव में उपस्थिति पुरानी बीमारियों में राहत अवश्य मिलेगी। ये था परिवार, समाज, कुटुंब, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा और कैरियर। अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये आंकलन आपके सामने रखा है। इस महीने हर रोज सूर्योदय के समय या सूर्यास्त से थोड़ा पहले बाजरे के आटे, दरदरा आटे में शक्कर बुरा मिलाकर चींटियों को डालना उत्तम रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः और ओम प्राम प्रीम प्राम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करिएगा। महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ कर लेना कैरियर, कामकाज, कारोबार की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मैंने विचार आपके सामने रखे। ये विचार मेरे निजी है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए
हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।